नमस्कार दोस्तों यदि आप कोई प्राइवेट स्कूल रन कर रहे हैं और आपको अपने स्कूल के लिए कोई स्कूल बस चाहिए तो आपके लिए जे.एन.के बैंक एक्सक्लूसिव स्कीम लाया है, स्कूल बस फाइनेंस स्कीम। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप जे.एन.के बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके विजिट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक पे आप विजिट करेंगे तो आपके पास ये ऐप खुल के आ जाएगा, आपके पास ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको इस पेज को भरना है और सबमिट कर देना है। और ये फॉर्म सबमिट के करने के बाद आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इस लोन स्कीम का पर्पस क्या है। तो ये लोन स्कीम जो है ये स्कूल बस फाइनेंस करने के लिए एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन की गई है। किसी भी प्राइवेट स्कूल को अगर पैसेंजर बस चाहिए तो इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल जो जे.एन.के बोर्ड से रिकग्नाइज्ड है वो इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्कूल सी.बी.एस.ई या किसी और स्टेट बोर्ड से रिकग्नाइज्ड है तो उसको अपने जो बोर्ड है उससे एन.ओ.सी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एप्लीकेंट जो है, जो एप्लीकेंट जो स्कूल अप्लाई कर रहा है उसका एक साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। और अगर आप उन्होंने कोई ऑलरेडी लोन ले रखे हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे लोन क्वांटम की। तो मैक्सिमम लोन जो रखा गया है पर बस 13.95 लैक्स, अराउंड 14 लाख एक बस के लिए मिलेगा। और उसके ऊपर आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट इस तरह से नहीं है, लेकिन 14 लाख पर बस रखा गया है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो स्कूल के प्रोमोटर हैं उनका केवाईसी चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी स्कूल की प्रीवियस ईयर की, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स चाहिए होंगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स स्कूल को प्रोवाइड करने होंगे अगर वो इस लोन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट है जो हैं वो वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स है 3 ईयर MCLR प्लस 1.5%, 1.5%। ये है फ्रेश कनेक्शन के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जे.एन.के बैंक से लोन ले रहे हैं अपने स्कूल के लिए तो आपको MCLR प्लस 5.5%, 1.5%। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बैंक से डील कर रहे हैं, लोन ले चुके हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा 3 ईयर MCLR प्लस 1.5%। ये है अप टू ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। लेकिन अगर आपका जो लोन पीरियड है वो 7 साल से ज़्यादा का है तो आपको 3 ईयर MCLR प्लस 2.5% फॉर फ्रेश कनेक्शन और 3 ईयर MCLR प्लस 2% फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ये था इंटरेस्ट रेट चार्ट। ये वेरी करता रहता है। आपको जब भी लोन अवेल करना हो आप एक बार ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मार्जिन, मार्जिन जो रखा गया है इस लोन में, जो स्कूल का अपना कंट्रीब्यूशन होगा स्कूल बस लेने के लिए, वो 10% ऑफ द कॉस्ट रखा गया है। अब कॉस्ट में
कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि चेसी, बस की जो चेसी आएगी वो इंक्लूड होगी, प्लस उसको फैब्रिकेशन करने का जो कॉस्ट आएगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लस एक्चुअल रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस। इन चारों को मिला के जो कॉस्ट बनेगा उसका 10% स्कूल को खुद से देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन चारों को मिला के अगर 10 लाख बनता है तो 9 लाख आपको फाइनेंस हो जाएगा और 1 लाख आपको खुद से देना होगा। तो 10% का मार्जिन रखा गया है। और रीपेमेंट पीरियड जो मैक्सिमम रखा गया वो 10 ईयर्स है, यानी कि 120 EMI 120 किस्तों में आपने अपना लोन चुकाना होगा। और लोन सिक्योरिटी के लिए आपकी जो स्कूल बस होगी वो हाइपोथेकेटेड रहेगी बैंक के नाम से। एक तरह से इनडायरेक्टली बैंक उसका मालिक रहेगा जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बैंक का नाम होगा और वो तब तक रहेगा जब तक आप लोन रिपे ना कर दें। उसके बाद में गारंटी की बात करेंगे तो 10 लाख तक किसी तरह का कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट जो है 10 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में है तो आपको थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी, पर्सनल गारंटी प्रमोटर्स की या ट्रस्टीज़ की। और अगर आपका लोन जो है 50 लाख से ऊपर का है, 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको मॉर्टगेज देनी होगी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी देनी होगी, और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम से कम टोटल लोन की 50% होनी चाहिए। टोटल अगर आप समझ लीजिए अगर आप 50 लाख लोन ले रहे हैं तो 25 लाख आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए जो आपको मॉर्टगेज देनी पड़ेगी। तो 50 लाख से नीचे कोई मॉर्टगेज नहीं है, 50 लाख से ऊपर आपको मॉर्टगेज देनी पड़ती है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आप ऑलरेडी लोन स्कीम में फाइनेंस करवा चुके हैं, वो 50 लाख से कम का है, और अगर आप दूसरा लोन उसके ऊपर ले रहे हैं तो आपका जो टोटल एक्सपोजर है पुराना लोन और नया लोन मिला के 50 लाख से ज़्यादा का बन रहा है, तो 50 लाख से ज़्यादा का जो पार्ट होगा उसके लिए आपको मॉर्टगेज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नए कस्टमर हैं और आप डायरेक्ट ही 50 लाख या उससे ज़्यादा का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरे अमाउंट के लिए मॉर्टगेज देनी होगी। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पहले लोन ले चुके हैं, समझ लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है और आप और एडिशनल 45 लाख का ले रहे हैं तो टोटल बन गया 55 लाख, तो ऊपर का जो 5 लाख है आपको उसके लिए ही मॉर्टगेज देनी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 55 लाख का दे रहे हैं तो आपको पूरे 55 लाख के लिए मॉर्टगेज देनी होगी, और मॉर्टगेज की वैल्यू जो है वो 50% रखी गई है। आपका टोटल लोन अमाउंट का 50% कम से कम उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो आपको लेना पड़ेगा, तो जिसमें आपके सारे तरह के रिस्क कवर हो जाएंगे। तो ये था स्कूल बस फाइनेंस स्कीम J&K बैंक। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।